नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको काव्य खंड का पहला चैप्टर सूरदास के पद को पढ़ाने वाली हूँ। मैंने सूरदास के जीवन परिचय को पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से विजिट करके इनके जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला पद पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पद दिया गया है, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, अभिगत गति कुछ कहत नावे, रूप रेख कुन जाति जुगाती बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे, ओ सुर सगुन पद गावे, अभिगत गति कुछ कहत न आवे। अब मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी जिससे आप इस पद की व्याख्या बहुत ही आसान भाषा में कर सकते हैं। अभिगत का अर्थ है अज्ञात और निराकार अर्थात ईश्वर, गति दशा, कहत वर्णन, कुछ कछु कुछ ना नहीं आवे की जा सकती। अज्ञात और निराकार अर्थात ईश्वर की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत अर्थात हृदय में उसका अनुभव कर लेता है, ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर की प्राप्ति का स्वाद होता है वह सभी को निरंतर संतुष्टि उत्पन्न करता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, अर्थात मन बानी जो अगम है और अगोचर है। अगोचर का अर्थ है हमारी पांचों इंद्रियां, आँख, नाक, कान, त्वचा। क्या है? आँख, नाक, कान, त्वचा। ये हमारी पांचों इंद्रियां है जिससे हम ना तो आँख से ईश्वर को देख सकते हैं, नाक से ना ही सूंघ सकते हैं, कान से ना ही सुन सकते हैं, त्वचा से ना ही स्पर्श कर सकते हैं और जीभ से ना ही उसका स्वाद ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्रियों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जो जाने सो पावे, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति वाणी और इंद्रियों से परे है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्या है? जिस प्रकार मन और वाणी इंद्रियों से परे है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सो जाने जो पावे, अगर जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वही उसको जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगाती बिनु निरालंबित धावे, ना ही उसका कोई रूप रेखा जाति जुगाती अर्थात जुगाड़, बिनु क्या है? बिना किसी सहारे के, निरालंबित धावे किधर किधर भटके, अर्थात ना ही उसका कोई रूप है, रेखा है, जाति है, ना ही उसको पाने का कोई जुगाड़ है। उसके सहारे हम उसे पाने के लिए कहाँ कहाँ भटके।
सब विधि अगम विचारी, यह सब विधि अगम है, विचार है, ताते इसीलिए सुर सगुण पद गावे, इसीलिए सूरदास सगुण भक्ति अर्थात कृष्ण भक्ति के पदों का गान करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया। अब आप इन्हीं शब्दों को आपस में जोड़कर इन पदों की व्याख्या करेंगे। तो मैं आपको फिर से शब्दार्थ बता देती हूँ। अभिगत का अर्थ है अज्ञात और निराकार, गति स्थिति, अंतर्गत, हृदय में परम स्वाद, अलौकिक आनंद, अमित, अत्यधिक, तोष, संतोष, अगम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर, इंद्रियों की गति से परे, निरालंब, बिना किसी आधार के धावे दौड़े, तात्या इसीलिए सगुण, सगुण ब्रह्म। अब आप पहले ये जो पद आपको दिया जाएगा इसके पहले आप संदर्भ लिखेंगे। वो संदर्भ आपको कैसे लिखना है वो आप अब देखेंगे। आप पहले हेडिंग लिखेंगे संदर्भ, इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। आपको संदर्भ में केवल बस इतना ही लिखना है। अगली हेडिंग होगी प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? प्रसंग में हम वही लिखते हैं जो पद अभी हम लोगों ने पढ़ा या जो पद दिया गया उस पद में किसके बारे में बताया गया, हमें प्रसंग में वही लिखना होता है। तो आप हेडिंग लिखेंगे प्रसंग, इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण किया है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण किया है। इसके बाद आप अगली हेडिंग लिखेंगे व्याख्या। क्या लिखेंगे? व्याख्या। इसमें आप लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि निगुण अथवा निराकार ब्रह्म स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका शाब्दिक वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से अर्थात बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है जो इंद्रियों से परे है, इसीलिए इसे अगम एवं अगोचर कहा जाता है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वह उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृति, ना ही हमें इसके गुणों का ज्ञान है जिसे हम प्राप्त कर सके। बिना किसी आधार के न जाने उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार के विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उच्च समझा है। तो आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक एक शब्द का अर्थ, जो पद दिया गया था मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया। जितना आपको समझ में आया है, जितना मैंने आपको बताया, आप उस व्याख्या को अपनी भाषा में लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो मैंने व्याख्या आपको अभी पढ़ के बताई है आप इसे भी लिख सकते हैं। आपने गौर किया होगा जो मैंने व्याख्या आपको ऊपर बताई थोड़ी बहुत ये जो नीचे व्याख्या लिखी हुई इससे मिलती जुलती है, तो आप चाहे अपनी भाषा में व्याख्या लिखिए जो मैंने आपको बताया है और जितना आपको समझ में आया है, या जो व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया है वो भी आप लिख सकते हैं।
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे लिखना चाहेंगे या जितना आपको समझ में आया है या आप उसे लिखना चाहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे आप काव्य सौंदर्य। क्या डालेंगे? काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हम ये लिखते हैं जो में पद दिया गया उस पद की भाषा क्या है, गुण, रस, किस रस का प्रयोग किया गया और कौन सा छंद इसमें उपयोग किया गया है, इन सब चीज़ों का वर्णन हम काव्य सौंदर्य में करते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला है भाषा। भाषा कौन सी है? साहित्यिक ब्रज भाषा। साहित्यिक ब्रज भाषा क्यों होगी? क्योंकि जो श्री कृष्ण जी है वो ब्रज में रहते थे, इसीलिए जो सूरदास जी है उन्होंने ब्रज भाषा में ही इन पदों का वर्णन किया है। तो आप भाषा में लिखेंगे साहित्यिक ब्रज भाषा, गुण, प्रसाद, रस, भक्ति और शांत, छंद, गीतात्मक, अलंकार, अनुप्रास, अलंकार। अलंकार आप क्या लिखेंगे? अनुप्रास, अलंकार। तो आप जो मैंने आपको यहाँ पे पहला पद पढ़ के बताया है, तो आप इस प्रकार इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पद पर। पद नंबर दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा पद दिया गया है किले कते काना घुटुरो वेणी आवत, मणि में कनक नंद को आगन, बिंब पकरिब धावत, कबहू निरखी हरि आपहू छाको, करसो पकरन चाहत, किल की हसत रजत दो दतियो, पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, किल कत काना गुटुरु वेणी आवत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजती, कर कर प्रतिपद प्रतिमिनि वसुधा, कमल बैठती साजती, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लोढ़ा की, सुर के प्रभु को दूध पियावती, सुर के प्रभु को दूध पियावती, किल कत काना घुटरू वेणी आवत। अब मैं आपको ये जो पद दूसरा दिया गया एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। किलकत अर्थात खिलकता हुआ, कान्हा श्री कृष्ण घुटरुनी घुटनों के बल आवत आते हैं, खिलकते हुए कान्हा घुटनों के बल आते हैं, मणिमय कनक नंद को आगन, मणिमय मणिमय मणि से युक्त, कनक सोना, नंद नंद को आगन, नंद का आनंद क्या है? नंद का आगन, मणि से युक्त अर्थात सोने से बना नंद का आगन, बिंब पकरप धावत क्या है? जब घुटनों के बल श्री कृष्ण नंद के मणि से युक्त सोने के आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, जब उनकी परछाई उन्हें दिखती है तो वह उसे पकड़ना चाहते हैं। कबहू निरखी अरि अपू छाको, कभी कभी वह अपनी परछाई को पकड़ते हैं। सो पकड़न चाहत क्या करते हैं? कभी कभी वह अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत रजत दो ततियाँ, किलकी अर्थात खिलखिलाते हुए, हंसते हुए कृष्ण के आगे के दो दांत पुनि पुनिति अहोगावत, खिलकते हुए अर्थात हंसते हुए श्री कृष्ण के आगे के दो छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर
कर पग छाया। सोने की भूमि पर जब उनकी छाया पड़ती है, यह उपमा एक राजती तो यह सुशोभित होती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमिनी वसुधा। क्या जब पृथ्वी पर उनकी प्रतिमनी अर्थात उनकी प्रतिमा प्रतिबिंब की छाया पड़ती है, कमल बैठ की सजती, ऐसा लगता है वह कमल पर बैठे हुए सज रहे अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। श्री कृष्ण के बालपन को देखकर अर्थात निहार कर माता यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरलो ढाकी, वे अपने आंचल से ढककर सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, वह अपने आंचल से ढककर सूर्य के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। क्या करती हैं वे? अपने आंचल से ढककर सूर्य के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। तो मैंने आपको दूसरे पद का एक एक शब्द का अर्थ बताया। अब आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे वो अब हम देखेंगे। यहाँ पे शब्द अर्थ दिया गया है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ किस शब्द का क्या अर्थ था। मणिमय, मणि से युक्त, कनक, सोना, बिंब, परछाई, पकरीब, पकड़ना, किलकी, खिलखिलाना, रजत, सुशोभित, दतियाँ, छोटे छोटे, पुनि पुनि, बार बार, अवगाहत, दिखलाना, रजती, सजना, निरखी, निहारना, अचर, आंचल, तर, नीचे। अब आप इसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे संदर्भ में क्या लिखा हुआ, पूर्वार्ध अर्थात पहले वाला। यहाँ पे पूर्वार्ध का अर्थ है अर्थात पहले वाला। क्या है? पहले वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले पद में संदर्भ बताया, ठीक आपको सेम उसी प्रकार सेम वही संदर्भ यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पद आता है तो आपको सभी में एक ही संदर्भ नहीं लिखना है, केवल आपको प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य में चेंज करना है। बाकी सभी में संदर्भ आपको सेम डिट्टो एक जैसा लिखना है। तो यहाँ पे संदर्भ में आपको सेम वही लिखना है जो मैंने आपको पहले पद में बताया है। अगली हेडिंग होगी प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रसंग में हम वो लिखते हैं जो पद में हमें बताया गया है या पद में हमने जो पढ़ा है। तो पद में हमने क्या पढ़ा था? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणि युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। जैसे कि हम लोग ने जो पद दिया गया था उसकी पहली लाइन में ही पढ़ा था कि लिखत कान्हा कुट रोवनी आवत, खिलकते हुए खाना अर्थात हंसते हुए खाना घुटनों के बल आते हैं। तो प्रसंग में आपको यही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणि युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। अब आप अगली हेडिंग लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे वो आप देखेंगे। कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब
पढ़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। सेम यही चीज़ मैंने आपको जब पद पढ़ाया उसमें भी मैंने आपको बताया है। पहले की तरह आपने फिर से गौर किया होगा कि थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया और जो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता जुलता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। जो मैंने आपको बताया जितना आपको समझ में आया आप वो लिखिए, या जो यहाँ पे लिखा है मैंने आपको पढ़ के बताया या आप ये लिखिए, दोनों आपका सही माना जाएगा। चाहे आप ये लिखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या जितना मैंने आपको बताया उतना आपको समझ में आया वो भी आप लिख सकते हैं। अगली हेडिंग होगी काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखते हैं जो हमें काव्य में या पद में बताया जाता है। तो पद में क्या बताया जाता है, जो पद हमें दिया गया था इसमें किसका वर्णन किया गया है, किस भाषा का प्रयोग हुआ है, गुण कौन सा है, किस रस का प्रयोग हुआ है और अलंकार कौन सा है। तो आप हेडिंग लिखेंगे काव्य सौंदर्य। इसमें पहला नंबर होगा बाल। बाल में आप लिखेंगे क्रीडाओं का अत्यंत मनोहरी चित्रण किया गया है। किसकी? श्री कृष्ण की क्रीडाओं का अत्यंत मनोहरी चित्रण किया गया है। भाषा मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद और माधुर्य रस वात्सल्य गीतात्मक अलंकार अनुप्रास अलंकार। इसमें अलंकार कौन सा यूज हुआ है या प्रयोग किया गया है? अनुप्रास अलंकार। तो आप इस प्रकार से काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे दूसरा पद दिया गया था इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया था। जो नंद है क्या है, जो बाबा नंद जी हैं उनके आंगन में जब श्री कृष्ण क्या करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं और जब उनकी परछाई नंद जी के द्वारा बनाए गए मणि से युक्त सोने के आंगन में पड़ती है तो श्री कृष्ण जी अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं और अपनी परछाई को देखकर हंसने लगते हैं। जब वे हंसते हैं तो उनके आगे के दो छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं जो बहुत ही अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। जब श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया सोने से बनी भूमि अर्थात पृथ्वी पर पड़ती है तो यह सुशोभित होने लगती है। ऐसा लगता है कि वह कमल रूपी आसन में बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं और बार बार बाबा नंद जी को बुलाती हैं और माता यशोदा सूर्य के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। तो आप इस प्रकार जो दूसरा पद दिया गया था इसका संदर्भ क्या है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जितना मैंने आपको बताया है और आपको समझ में आया है, या जो यहाँ पे लिखा है सेम आप डिट्टो ये भी लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पद पर, पद नंबर तीसरे पे। तीसरा पद क्या दिया गया है? तीसरा पद दिया गया है मैं अपनी सब गाय चरई हूँ प्रातः हो बाल के संग जय हूँ तार कहे न रहियो ग्वाल बाल गायनी के भीतर नोक हूँ डरनाई लागत आजु न सो नंद दुहाई रहनी रो जागत और ग्वाल सब गाय चरइए मर मैं घर बैठ रही हूँ सूर्य श्याम तुम सोए रही हो अब प्रात जान में दे हूँ मैं अपनी सब गाय चरई हूँ मैं अपनी सब
गाय चर रहे हो। अब मैं जो यहाँ पे आपको तीसरा पद दिया गया एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, जिससे आप इसकी व्याख्या क्या है, जिससे आप इसकी व्याख्या बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। मैं अपनी अपनी सभी गाय गाय चराऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बाल के संग जयो, प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा। तारे कहे न रहियो, आपके कहने पर नहीं रुकूंगा, चाहे आप जितना भी मना करो। ग्वाल बाल गायनी के भीतर, ग्वालों और गायों के भीतर नो कहूँ डर नाही लागत। ग्वाल और गायों के भीतर अर्थात उनके साथ रहने पर मुझे डर नहीं लगता है। आजू ना सोवो नंद दुहाई, आजू ना सोयो नंद दुहाई, मैं बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ मैं आज नहीं सोऊंगा। रहनी रहोगो जागत, मैं रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराइए, और सभी ग्वाल गाय चराने जाएंगे। मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर नहीं बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सो रही हो अब, माता यशोदा कहती हैं तुम सूर श्याम अब सो जाओ। प्रात जान में दे हूँ, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। इस प्रकार मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया है, जिसकी व्याख्या आप खुद से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको जो यहाँ पे शब्द दिए गए थे उनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। गाय गाय चर रही हूँ, चराना, प्रातः सुबह, बाल बलराम, जय हो जाना, नो कहूँ तनिक भी दुआई, शपथ रैनी रात दे हो दूंगी। अब आप अगली हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वक, अर्थात जो मैंने आपको पद 1 और 2 में बताया सेम आपको सेम संदर्भ वही लिखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे आप प्रसंग। अगली हेडिंग होगी प्रसंग। प्रसंग में मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, जो हम पद में पढ़ते हैं वही हम प्रसंग में लिखते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का चित्रण किया है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का चित्रण किया है। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में आप लिखेंगे बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर में नहीं रुकूंगा या ना रुकूंगा, क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूँगा। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाए और मैं घर में बैठा रहूं। ये सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया, हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो आप जो यहाँ पे तीसरा पद दिया गया था, इसमें बताया गया था श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैं भी अपनी गाय चराने जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और आपके कहने पर भी तनिक भी नहीं रुकूंगा और ग्वाल सखाओं के साथ मुझे डर नहीं लगता है। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूँगा। और हे माता, सभी ग्वाल सखाएं गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। और माता यशोदा कहती हैं, हे सूरश्याम, तुम अब सो जाओ, प्रातःकाल होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी। तो जो यहाँ पे तीसरा पद दिया गया था, तो इस प्रकार से आप इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिख सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया है आप सेम ये भी लिख सकते हैं।
या जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको समझ में आए वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जैसे आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं ठीक आपकी तरह वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। अब हम बढ़ते हैं अगले पद पर, पद नंबर 4 पे। चौथा पद क्या दिया गया है? मैया हो न छरैयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावट मोह से, मेरे पाए पिराय, जो न त्याही पूछी बलदाऊ, अपनी सौ दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी देते रिसाई। मैं पठावती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, मैया हो न गाय चराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई, मारत ताहि रिंगाई, मैया हो न गइयो चराई। अब मैं आपको जो यहाँ पे चौथा पद दिया गया था एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। मैया माता, हो ना नहीं, चरयो चराई गाय गाय, मैया अब मैं गैया चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावट मुँह से, सभी ग्वाल सखाए मुझसे गैयों को गिरवाते हैं, अर्थात क्या करते हैं? गिरवाते हैं, अर्थात उन्हें क्या करते हैं? उन्हें हटाते हैं, हटवाते हैं। मेरे पाँव पिराए, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, अर्थात पैरों में दर्द होने लगता है। जो ना पहत्याई पूछी बलदाऊ, जो कि आप भैया बलदाऊ से भी पूछ सकती हैं, अपनी सौ दिलाई। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि आप भैया बलदाऊ से भी ये पूछ सकती हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, जब ग्वालों की बातों को सुनकर माता यशोदा यह सुनती हैं, गारी देती रिसाई, तो उन गालों को गारी देते हुए रिसिया जाती हैं, अर्थात गुस्सा करने लगती हैं। मैं पठावती अपने लड़का को, और कहती हैं कि मैं अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ, आवे मन बहराई, ताकि वो अपना मन को बहला सके। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूर्य श्याम जो मेरा इतना प्यारा बालक है, मारत ताहि रिंगाई, तुम लोग इसे इतना घुमाते हो और उससे अपनी गैया को हकवाते हो। तो इस प्रकार से आप अब इन शब्दों को आपस में जोड़कर इसकी व्याख्या कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब हम फिर से मैं आपको जो यहाँ पे शब्द दिए गए थे कुछ शब्द उनका अर्थ बता देती हूँ। सिगरे का अर्थ है संपूर्ण, क्या है? संपूर्ण ग्वाल, यानी सभी ग्वाले। पिराई दुखते, अर्थात दर्द होता है। त्याही विश्वास हो। सौगंध अर्थात कसम। रिसाई पठावती बेचती हूँ। रिंगाई अर्थात घुमाकर। अब आप अगले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप सेम वही संदर्भ लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर इस चैप्टर से आपके पेपर में कोई भी पद आता है तो आपको सभी में एक जैसा ही संदर्भ लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले हेडिंग पे, प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में आपको वही लिखना है जो अभी हम लोगों ने पद में पढ़ा है। पद में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? श्री कृष्ण ने गायों को चराने की हट की, माता ने उन्हें बालकों के साथ भेज दिया, किंतु वन में बालकों ने उन्हें परेशान किया। इस पद में श्री कृष्ण ने माता यशोदा से ग्वाल की शिकायत की है। हम लोग ने पद में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पद में यही पढ़ा था कि श्री कृष्ण ने पहले अपनी माता से हट की कि मैं भी गैया चराने जाऊंगा उन सभी ग्वाल बालों के साथ। जब श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के साथ गैया चराने जाते हैं तो वे सभी श्री कृष्ण को परेशान करते हैं, और बाद में श्री कृष्ण घर वापस आकर उन सभी ग्वालों की शिकायत अपनी माता यशोदा से करते हैं। तो आपको प्रसंग में यही लिखना है, श्री कृष्ण ने गायों को चराने की हट की, माता ने उन्हें बालकों के साथ भेज दिया, किंतु वन में बालकों ने उन्हें परेशान किया। इस पद में श्री कृष्ण ने माता यशोदा से ग्वालों की शिकायत की है। अगली हेडिंग डालेंगे आप व्याख्या। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय चराने नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाले मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे
पैर दुखने लगते हैं। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। श्री कृष्ण द्वारा ऐसा कहने पर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देती हैं। कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। मेरा श्री कृष्ण अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये पद मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया है, तो आप अपनी भाषा में उन शब्दों को जोड़कर उस व्याख्या को यहाँ पे लिख सकते हैं, या जो व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है आप सेम डिट्टो ये भी व्याख्या लिख सकते हैं। तो जो चौथा पद दिया गया था इसमें क्या बताया गया था, इसमें श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी ग्वाले मुझसे गायों को घिरवाते हैं जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। हे माता, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो मैं अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। श्री कृष्ण द्वारा ऐसा कहने पर माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं। कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसीलिए भेजती हूँ ताकि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। मेरा श्री कृष्ण अभी छोटा सा बालक है और ये सभी ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। तो आप जो यहाँ पे चौथा पद दिया गया था इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे आप काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हम क्या लिखते हैं, काव्य सौंदर्य में हम वही लिखते हैं जो हम लोग पद में पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में हम लिखते हैं रस, गुण, अलंकार, छंद और इस पद में किसका वर्णन किया गया। तो आप हेडिंग लिखेंगे काव्य सौंदर्य। इसमें पहला पॉइंट है प्रस्तुत पद में बालक के स्वभाव का और माता के मनोविज्ञान का हृदय स्पर्शी वर्णन हुआ है। दूसरा पॉइंट है सरल और स्वाभाविक ब्रज भाषा का सौंदर्य द्रष्टव्य है। रस, वात्सल्य, गुण, माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, छंद, गेय पद। तो आप इस प्रकार काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पे चौथा नंबर पद दिया गया था आप इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जो यहाँ पे व्याख्या लिखी है सेम आप ये भी लिख सकते हैं, या जितना मैंने आपको बताया है अपनी भाषा में, जितना आपको समझ में आया वो भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, सभी को सही माना जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पद पे, पद नंबर 5। क्या दिया गया, सखी रे मुरली जो छोरी जीन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी। सखी रे मुरली जो चोरी छीन एक घर भीतर नीस विसार धरत ना कबहू छोरी। कबहू कर कबू हु अधरनी कटी कबहू खोसत जोरी। सखी रे मुरली जो चोरी न जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंगे अंग बोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधयो राग की डोरी, राग की डोरी। सखी रे मुरली जो चोरी, सखी रे मुरली जो चोरी। अब मैं जो आपको ये 5वां नंबर पद दिया गया एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी। इस पद में दो सखियां आपस में बात कर रही हैं और एक सखी दूसरे सखी से बोल रही है, सखी रे हे सखी मुरली लीजिए चोरी, तुम इस मुरली को चुरा लो। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिन लोगों ने श्री कृष्ण अर्थात गोपाल को अपने बस में कर लिया है, प्रीत ने सभी की तोड़ी अर्थात जिन्होंने इनके प्रेम संबंधों को तोड़ दिया है। छीन एक घर भीतर नीस विसार धरत न कबहू छोरी, तुम उनकी मुरली को चुरा लो, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी मुरली को ना ही घर के अंदर और ना ही घर के बाहर रात दिन कहीं भी इन्हें नहीं छोड़ते हैं, हमेशा अपने साथ ही रखते हैं।
कबहू कर कबहू अधर ने कटी कबहू खोसत जोरी, कभी हाथ में कभी ऊँटों पर कभी अपनी जोरी में खोसे रहते हैं, लेकिन अब उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस बांसुरी को अर्थात मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं। न जानू कछु मेल मोहिनी, न जाने किस प्रकार का मेल अर्थात उनको इस मुरली से इतना प्रेम हो गया है। राखें अंग अंग भोरी, जो इसे हमेशा अपने अंग अंग अर्थात हमेशा अपने साथ ही रखते हैं, या इस मुरली ने उन पर पता नहीं किस प्रकार का जादू कर दिया है जो इस मुरली को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजने बांधियो राखो डोरी, सूरदास के प्रभु को सूरदास के प्रभु को मन की डोरी में इस प्रकार बांध लिया है। अब हम इन शब्दों को आपस में जोड़कर इनकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए होंगे, उन शब्दों के मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। चौरी, जैसे कि आपने पढ़ा है, मुरली लीजो चौरी, चौरी चुरा ले, तौरी तोड़कर, छीन एक क्षण भर, निस विसार रात दिन, छोरी छोड़ते हैं, कर हाथ, अधरनी ओंठ, कठी कमर, मोहिनी जादू, भोरी बुलावा, राग प्रेम। अब आप क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ में आपको वही लिखना है जो हम लोगों ने बाकी के पदों में पढ़ा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे आप प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में वही लिखना है जो हम लोगों ने पद में अभी पढ़ा है। पद में हमने क्या पढ़ा? दो सखियाँ आपस में बात करती हैं, जो श्री कृष्ण की मुरली उसके बारे में आपस में बात करती हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन हुआ। क्या है? प्रस्तुत पद में बंसी के प्रति अर्थात मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का वर्णन हुआ है। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में आप लिखेंगे गोपियाँ परस्पर वार्तालाप करती हुई कहती हैं, हे सखी, इस मुरली को तो चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने अन्य सभी के परम संबंधों को समाप्त कर श्री कृष्ण को अपने अधिकार में कर लिया है। यह मुरली श्री कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि इसे रात दिन अर्थात किसी भी समय अपने से अलग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे मुरली को क्षण भर के लिए घर अथवा बाहर नहीं छोड़ते हैं और इसे हर समय अपने साथ रखते हैं। वे इसे कभी हाथ में लेते हैं, कभी ओंठों पर रखते हैं और कभी अपने कमर में लगा लेते हैं। शायद इस मुरली ने श्री कृष्ण पर जादू करके उनके एक एक अंग को बुलावे में डाल रखा है। हे सखी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी में बांधा हुआ है। तो आप इस प्रकार से जो यहाँ पे पद दिया गया था इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगली हेडिंग होगी काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने गोपियों की ईर्ष्या का बड़ा सजीव और स्वाभाविक वर्णन किया है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि मानव मुरली उनकी सौत हो, क्योंकि वह श्री कृष्ण को उनसे ज़्यादा प्रिय है अर्थात प्यारी है। पहला पॉइंट क्या है? गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि मानव मुरली उनकी सौत हो, क्योंकि वह श्री कृष्ण को उनसे ज़्यादा प्रिय है। दूसरा पॉइंट है भाषा। भाषा ब्रज भाषा, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास अलंकार, छंद गे छंद। जैसा कि आप लोगों ने गौर किया होगा कि हम भाषा में अभी तक हमने जितने भी पद पढ़े उसमें हम लोगों ने किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रस हम लोगों ने अलग अलग पद में अलग अलग रस का प्रयोग किया। गुण भी सेम हम लोगों ने यूज़ किया, माधुर्य गुण का यूज़ किया। अलंकार भी सेम वही अनुप्रास अलंकार का यूज़ किया है। छंद गे पद का यूज़ किया है। तो इस प्रकार अगर इसमें से कोई भी पद आपके पेपर में आता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। तो जो 5वां नंबर पद दिया गया था इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि गोपियाँ परस्पर आपस में वार्तालाप करते हुए कहती कि हे सखी, तुम्हें इस मुरली को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने सभी के प्रेम संबंधों को समाप्त करके श्री कृष्ण को अपने अधिकार में अर्थात वश में कर लिया है। यह मुरली श्री कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि वे इसे दिन रात अर्थात किसी भी समय अपने आप से अलग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे मुरली को क्षण भर के लिए भी घर अथवा बाहर नहीं छोड़ते हैं और इसे हर समय अपने साथ रखते हैं। वे कभी इसे हाथ में लेते हैं, कभी ऊँटों पर रखते हैं और कभी कमर में लगा लेते हैं। शायद इस मुरली ने श्री कृष्ण पर जादू करके उनके एक एक अंग को बुलावे में डाल रखा है। हे सखी, इस बंसी ने श्री कृष्ण के मन को प्रेम की डोरी में बांधा हुआ या बांध रखा है।
तो जो यहाँ पे 5वां नंबर पद दिया गया, तो आप इस प्रकार से इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। आप इसकी व्याख्या सेम यही लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या जितना मैंने आपको पढ़े बताया है उतना आपको समझ में है, उसको आप अपनी भाषा में भी इसकी व्याख्या लिख सकते हैं, तो वो भी सही माना जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्लास में 5 पदों को कंप्लीट किया, अर्थात 5 पदों को पढ़ा है। तो अगली क्लास में हम इसके आगे और भी 5 पदों को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से विजिट करके इसकी PDF को देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।